बटन प्रेस करें। प्यारे बच्चों, अष्टमी कक्षा सुरभि पुस्तक के पंचम पाठ दिव्य गिरवाण भारती के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। इसके प्रथम भाग को देखने के लिए आई बटन को क्लिक करें। प्रणवः वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। प्रणव पूछ रहा है वैदिक संस्कृत के प्रमुख मुख्य साहित्य क्या है। उत्तर में निष्ठा बता रही है चत्वारः वेदा, 4 वेद। बच्चे आप सब जानते हो ऋक् साम यजुर अथर्व, ये 4 वेद होते हैं। चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथः, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथः, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदः च, और उपनिषद, ये सब कुछ वैदिकम साहित्यम कथ्यते, वैदिक साहित्य कहा जाता है। सुमेधा बोल रही है लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। विवेक बता रहा है वाल्मीकेः कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। वाल्मीकेः कालात्, वाल्मीकि के समय से, वाल्मीकेः षष्ठी विभक्ति है, कालात् पंचमी विभक्ति है, तो वाल्मीकि के काल से, समय से लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, लौकिक संस्कृत के प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृति रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। अस्य कृति कस्य कृति। वाल्मीकेः कृति, ऋषि वाल्मीकि के कृति रचना रामायण लौकिक संस्कृतस्य, लौकिक संस्कृत का आदिमः ग्रंथः अस्ति, सबसे आदि ग्रंथ है। प्रणव कह रहा है लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के च तेषां प्रणेतारः। लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुखः ग्रंथः, और दूसरे मुख्य ग्रंथ क्या क्या हैं। के च तेषां प्रणेतारः, और उन सब ग्रंथों के रचनाकार कौन कौन हैं। प्रज्ञा कह रही है महाभारतम व्यासेन विरचितम। बच्चे आप सब जानते हो महाकवि वेदव्यास के द्वारा महाभारत रचा गया था। रमेश कह रहा है रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रमेश बता रहा है रघुवंश कुमार संभवम और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित किया गया, बनाया गया 2 महाकाव्य है। शुभ्रा बोल रही है कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुन्तलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि 3 नाटकानि। अब शुभ्रा बता रही है कालिदास के द्वारा, संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास के द्वारा, कालिदासेन एव, कालिदास के द्वारा ही रचितानि, रचा गया। यहाँ बहुवचन है इसीलिए रचितानि, 3 नाटक के नाम दिया गया है इसीलिए रचितानि, रचा गया है। क्या क्या। अभिज्ञानम शाकुन्तलम, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के विषय पर आधारित विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञानम शाकुन्तलम। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और राजा अग्निमित्र के विषय में रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक, और विक्रमोर्वशीयम, राजा विक्रम और उर्वशी के बारे में विषय में रचित ये नाटक विक्रमोर्वशीयम च एतानि 3 नाटकानि, ये 3 नाटक प्रसिद्ध है। वरुण बोल रहा है
शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध माघ के महाकवि माघ के द्वारा रचित काव्य है। गौरव गौरव बता रहा है नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। नीति शतक में नीति वाणी बताया जाता है, ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीतिशः नीतीश कह रहा है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। पंचतंत्र नामक ये ग्रंथ को आप सब जानते होंगे, पशु पक्षी के माध्यम से लोगों को ज्ञान दिया जाता है। बड़े अच्छे कथा लिखे गए हैं इसमें। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। बलवीर कह रहा है कादंबरी बाणभट्टेन विरचिता कथा। कथा का मतलब है उपन्यास। कादंबरी बाणभट्ट के द्वारा रचा गया उपन्यास है। सुमेधा बता रही है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथः अपि संस्कृते अस्ति। किम क्या विज्ञान संबंधिनः विज्ञान के संबंधी मानव उपयोगिनः मानव जीवनोपयोगिनः मानव जीवन उपयोगिनः मानव जीवन के ऊपर उपयोगी अन्य ग्रंथ भी संस्कृत में है। विवेक बता रहा है आम हाँ आयुर्वेद धनुर्वेद जिसमें धनुष विद्या संबंधी ज्ञान है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सिस्टम, कृषि विज्ञानम एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्रम शुभ अशुभ, ये सारा ज्ञान इसमें बताया जाता है। वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, फिलोसफी, व्याकरण शास्त्रम, ये ग्रामर है बच्चे। वृक्षायुर्वेद वृक्ष संबंधीय ज्ञान, विमान विज्ञानम, ये एरोनॉटिक नॉलेज है। एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति, ये सारे विषय में संस्कृत में लिखा गया है। प्रणव प्रश्न कर रहा है व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति कः च तस्य रचयिता। व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ कः अस्ति, व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, कः च तस्य रचयिता, और उसका रचनाकार कौन है। प्रज्ञा उत्तर में बता रही है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथः अस्ति। बच्चे अष्टाध्यायी विश्व के प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है। पाणिनिः च तस्य प्रणेता आसीत्, और पाणिनि इस ग्रंथ को रचना किए हैं। आचार्य साधु युष्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। टीचर अध्यापक कह रहे हैं साधु बहुत अच्छा, युष्माभिः आप सभी के द्वारा, अतीव मनोरंजिका बहुत ही मनोरोचक, ज्ञानवर्धिनी च और ज्ञान बढ़ाने वाली, यम प्रश्नोत्तरी आयोजिता, ये प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया। अनया खलु संस्कृतस्य, इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा निश्चित रूप से डेफिनेटली संस्कृतस्य, संस्कृत के सामान्य परिचय प्राप्यते, सामान्य परिचय पाया जाता है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व का सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम, हमारे संस्कृति के और सभ्यता के मूल अस्यामेव निहितम अस्ति, इसी भाषा में ही निहित है। सर्वे छात्राः, सारे छात्र, वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः, सारे बच्चे, अष्टमी कक्षा के सारे बच्चे अभी बता रहे हैं
वयम हम सब एतां मधुरां भाषाम इस मधुर भाषा को सदैव रक्षिष्याम हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सारे बच्चे मिलकर गाते हैं। वयं पठामः संस्कृतं वयं लिखामः संस्कृतं वयं पठामः संस्कृतं वयं लिखामः संस्कृतं सदा वदामः संस्कृतं प्रचारयामः संस्कृतं सदा वदामः संस्कृतं प्रचारयामः संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। तो बच्चों, यहाँ अष्टमी कक्षा के छात्राएं जब समझ गए कि हमारे संस्कृति और सभ्यता के मूल यही दिव्य भव्य मधुर संस्कृत भाषा में ही निहित है, तो देश की उन्नति भी इसी भाषा में ही है, तो इस भाषा की हमेशा रक्षा करने की बातें कर रहे हैं और गीत के माध्यम से कह रहे हैं वयम पठामः संस्कृतम, हम सब संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, वयम लिखामः संस्कृतम, हम सबको संस्कृत निश्चित रूप से लिखना चाहिए, सदा वदामः संस्कृतम, हम सभी को हमेशा संस्कृत बोलना चाहिए, प्रचारयामः संस्कृतम, हम सभी को इस संस्कृत के प्रचार करना चाहिए, जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ को आप सभी ने सम्यक रूप से समझ गए होंगे और आनंद लिए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणां जननी संस्कृतम को, शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।